जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सीयूटी 2025 में जिन बच्चों ने ये सीयूटी 2025 का एग्जाम दिया है और जिनको बी फार्मा में एडमिशन लेना है, यानी कि बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आप जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटेड हैं इस बार 2025 में, ठीक है, उन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। यानी कि आज मैं सभी, यानी कि कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो पार्टिसिपेटेड कर रही हैं जो सीयूटी के माध्यम से, ठीक है। तो सीयूटी के माध्यम से पार्टिसिपेटेड करने वाली सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। उसमें से मैं आपको ये भी बताऊंगा किस यूनिवर्सिटी का लो कट ऑफ जाता है, किस यूनिवर्सिटी का क्या है। आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका मैं कट ऑफ भी 2024 का बताने वाला हूं कि 2024 में कितना गया था, इस बार ही अप्रॉक्स कितना जा सकता है। तो आप लोग इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से अपना नंबर जरूर बताएं। और जिसको भी 2024 का पीडीएफ चाहिए बी फार्मा का, वो आप इस जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आप जुड़ जाएं, भीम ग्लोबल स्टडी 11 पे। यानी कि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसका? आपको प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गया है यूनिवर्सिटी का, उनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम लोग केवल क्या है कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटेड है उस पर बात करेंगे। उसमें से एक यूनिवर्सिटी के 2024 के कट ऑफ पे भी बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। हम लोग सबसे पहला यूनिवर्सिटी है जो बी फार्मा के लिए। अब देखिए, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि बी फार्मा के लिए जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटेड हैं उसमें सबका जो सीयूटी का, यानी कि सीयूटी में कितने डोमेन आपको चाहिए, किसमें लैंग्वेज मांगा गया है, किसमें जीएटी का जीएटी को भी मांगा गया है, उन सब पे बात करूंगा कि किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट का स्कोर कोड जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, इन सब पे बात करूंगा मैं, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी जो है वो है असम यूनिवर्सिटी। पहली यूनिवर्सिटी जो है वो क्या है? असम यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे असम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए। अब एक लैंग्वेज में आपका इंग्लिश हो या आपका हिंदी हो, चाहे कोई भी एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है, एक लैंग्वेज होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि 3 आपका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसमें क्या है, या तो आपके पास फिजिक्स हो या तो आपके पास केमिस्ट्री हो। अब देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो होना कंपलसरी है। अब उसके साथ या तो आपके पास तीसरे में ऑप्शन में दिया गया है, या तो आपके पास बायोलॉजी हो या मैथ हो। इसमें से एक ऑप्शन में है कि या तो आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए या तो आपके पास मैथ होना चाहिए। तो अब यहाँ का कट ऑफ क्या है, इन सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा। लेकिन क्या सभी यूनिवर्सिटी में यही आपके लिए मांगा गया, यानी कि लैंग्वेज एक होना चाहिए, उसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं ऐसा यूनिवर्सिटी भी बताऊंगा जहां केवल जीएटी मांगा गया है, जीएटी का स्कोर आपको मांगा गया है और इसी के बेस पे मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। तो ऐसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, इसी भी फार्मा के एडमिशन में ही। तो पहली यूनिवर्सिटी हमारी असम यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ये क्राइटेरिया रखा गया था, ठीक है, कि ये क्राइटेरिया रखा गया है कि आप एक कोई लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। अब लैंग्वेज में देखिए, यहाँ पे केवल इन्होंने इंग्लिश ही लैंग्वेज को कंपलसरी किया है, हिंदी नहीं, एक इंग्लिश ही लैंग्वेज कंपलसरी किया है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज ही होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जिसमें BBAU। अब देखिए, BBAU जो लखनऊ के अंदर है, लेकिन इसका 2 ब्रांच है, एक अमेठी में है, ठीक है। तो जो आपका कोर्स जहां चलता है वो अमेठी में चलता है, ठीक है। लेकिन एडमिशन जो होता है इसी वेबसाइट पे होता है, यानी कि बीबीयू का जो लखनऊ वाला वेबसाइट है उसी पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो एडमिशन की प्रक्रिया आपको बीबीयू पे ही देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसकी 2 ब्रांच हैं, एक लखनऊ में बरेली रोड पे, ठीक है, और एक अमेठी में।
तो आपका जो कोर्स चलता है बी फार्मा वो अमेठी में चलता है, ठीक है। अब यहाँ का प्रक्रिया क्या है, यहाँ का भी प्रक्रिया यही सेम है कि आपको एक लैंग्वेज चाहिए जो इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, और उसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, जिसमें एक तो मान लीजिए आपका फिजिक्स रहता है, एक केमिस्ट्री रहता है, और बायोलॉजी में आपको बायो या तो मैथ। तो ठीक है, या तो अब ये मान लीजिए या तो बायोलॉजी ग्रुप होना चाहिए या तो मैथ का ग्रुप होना चाहिए। 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गया और एक ये नंबर, ठीक है। यहाँ पे जीएटी का दोनों यूनिवर्सिटी में जीएटी को नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है ये दूसरी यूनिवर्सिटी होगी। आपको टोटल यूनिवर्सिटी जितनी भी पार्टिसिपेटेड है सभी यूनिवर्सिटी, हालांकि कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटी ही क्या है बी फार्मा कोर्स कराती हैं, लेकिन जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सबके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पंजाब है इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर देखिए लैंग्वेज को नहीं मांगा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और या तो बायोलॉजी होना चाहिए या तो मैथ होना चाहिए, या तो बायोलॉजी होना चाहिए या तो मैथ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए या तो बायो ग्रुप से रहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट पे ही यहाँ मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ का देखिए मेरिट लिस्ट अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 3 ही डोमेन सब्जेक्ट लिया गया है। अब हो सकता है कि जो कुछ बच्चे लैंग्वेज में अच्छा कर लिए हो सकता है कुछ बच्चों का बायोलॉजी में अच्छा हुआ हो, मान लीजिए कुछ बच्चे मैथ के हों, तो सबका क्या है थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए कट ऑफ में अंतर देखने के लिए मिलेगा कि मान लीजिए किसी का स्कोर फिजिक्स में अच्छा हुआ हो, केमिस्ट्री में अच्छा हुआ हो, लेकिन वो बायोलॉजी में अच्छा नहीं कर पाया हो सकता है कोई ग्रुप ले लिया हो मैथ वाला जिसमें मैथ में अच्छा कर लिया हो, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा कर लिया हो, तो इससे कंपेयर करने पे कट ऑफ क्या है इधर उधर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लैंग्वेज को हटा दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भाषा को आपको हटा दिया गया है। भाषा यहाँ कंपलसरी नहीं रखा गया, हालांकि 2 यूनिवर्सिटी जहां बताया हूं मैं वहां पे भाषा का नंबर जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरसिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहां पे देखिए क्या कहा गया है, यहां पे कहा गया है आप या तो बायो ग्रुप से रहिए, बायो ग्रुप, ठीक है, या तो मैथ ग्रुप, प्लस एक और सब्जेक्ट आपका जोड़ा जाएगा जो है वो जीएटी, यानी कि हरसिंह गौर में आपका जो बी फार्मा कराया जाता है उसके लिए क्या मांगा गया है, या तो बायो ग्रुप से रहिए, बायो ग्रुप भी चाहिए, अगर बायो ग्रुप से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैथ ग्रुप से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैथ ग्रुप से हैं आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये तो होना चाहिए प्लस आपका जीएटी भी होना चाहिए, तो जीएटी का नंबर भी यहाँ पे जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप कहीं आपको लैंग्वेज जुड़ गया है, वहीं पे कहीं आपको जीएटी जुड़ गया है, तो सब जगह का कट ऑफ क्या है अलग अलग जाएगा, यानी कि सब जगह का कट ऑफ क्या है अलग अलग आपको देखने के लिए इसलिए मिलेगा कि मान लीजिए कुछ बच्चे जीएटी का एग्जाम नहीं दिए होंगे, वो बायो ग्रुप का दिए होंगे या मैथ का दिए होंगे या लैंग्वेज का दिए होंगे, तो उनको यहाँ पे एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या है अगर मान लीजिए लैंग्वेज का नहीं दिए हैं और जीएटी का दिए हैं तो उनको यानी कि उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, जीएटी दिए हैं तो
ये तो सब लोग दिए होंगे, यानी कि या तो बायो ग्रुप होगा उनका या तो मैथ ग्रुप होगा, ये तो सब होगा, मतलब सबके पास होगा। लेकिन ये जो प्लस जुड़ रहा है, जहां पे कहीं पे लैंग्वेज आपका जुड़ जा रहा है, तो कहीं पे जीएटी जुड़ जा रहा है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। अब वहां तो इससे क्या है, आपको कट ऑफ में अंतर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे देखिए क्या है प्रोसीजर। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जीजीयू, जीजीयू गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आपका केवल जीएटी से यहाँ पे बी फार्मा का जो एडमिशन, यानी कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, वो केवल जीएटी के नंबर के आधार पर, जीजीयू में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बायो ग्रुप से मतलब नहीं है, मैथ ग्रुप से मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल जीएटी का नंबर मांग लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जीएटी के नंबर से ही मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब जीएटी का नंबर क्या है, 250 है, 250 में से कट ऑफ बनेगा, अब जितना जाए कट ऑफ, ठीक है। तो इसके कट ऑफ के बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, मतलब सब यूनिवर्सिटी का एक डिटेल वीडियो आपको, एक एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ और फीस और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब के बारे में आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज हम आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी में आपका बी फार्मा कराया जाता है और वहाँ पे किस किस सब्जेक्ट का मांग है, यानी कि कहाँ जो जीएटी का मांग है, कहाँ लैंग्वेज का मांग है, कहाँ आपका बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप से हो जाएगा। तो उन सब के बारे में आज जो डिस्कशन चल रही है, इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब सारे डिटेल आपको मिलेगा कि इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना जाएगा, यहाँ फीस कितनी लगेंगी, ठीक है, यहाँ एग्जाम किस पैटर्न पे होता है, सभी चीज के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी है, यानी कि नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अब ये देखिए उत्तराखंड के अंदर है ये यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या क्या गया है, यहाँ पे आपको या तो फिजिक्स चाहिए इनको, ठीक है, केमिस्ट्री चाहिए, और बायो रहें आप या तो मैथ रहें, बायो या तो मैथ, इन दोनों में से कोई एक हो, यानी कि मान के चलिए फिजिक्स ग्रुप या बायो ग्रुप आपका एक कोई ग्रुप हो, ठीक है। उसी के बेसिस पे यानी कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी, ठीक है। उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको अभी मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताने वाला हूं 2024 का। उसका कट ऑफ आपको बेहद 105 नंबर पे हुआ है, और वहां का बताएंगे कि वहां पे किस किस सब्जेक्ट का नंबर जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, आपको ये भी बताने वाला हूं मैं किस यूनिवर्सिटी का 105 नंबर गया है और कितने वहां पे सब्जेक्ट का नंबर जोड़ के, यानी कि 105 पे एडमिशन हुआ है, आपको 4 सब्जेक्ट का नंबर जोड़ के यहाँ पे 105 नंबर पे गया है, यानी कि 4 सब्जेक्ट का नंबर जोड़ने पे आपका काफी ज्यादा नंबर होगा। अभी मैं बताऊंगा कि आपका कितने नंबर में से कितना वहां पे कट ऑफ गया है। ये जो यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के अंदर, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है आपका, अमरकंटक के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है या तो बायो ग्रुप से रहिए, बायो ग्रुप या तो मैथ ग्रुप, मैथ ग्रुप, ठीक है। यही डोमेन सब्जेक्ट से यहाँ पे मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। अब चलिए बात करते हैं किस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ
क्या है 2024 में इतना कम देखने के लिए मिला है। अब इसमें से जो जिस यूनिवर्सिटी का हम नाम बताए हैं उसमें से आपको कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां बेहद कम नंबर पे आपका एडमिशन देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं BBAU। यहाँ पे 2024 में जो कट ऑफ गया है, अब देखिएगा पहले राउंड की भी बात करेंगे हम और लास्ट में कहाँ तक एडमिशन हुआ है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, पहले राउंड में शुरुआत जब हुआ जनरल का, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जब शुरुआत हुआ तो पहला जो लिस्ट आया जिसमें 711 से शुरू हुआ और पहले लिस्ट में 580 नंबर तक, यानी कि 711 से शुरू हुआ, यानी कि जो पहले बच्चे का नाम था उनका नंबर 711 था, लेकिन लास्ट तक जनरल में ही आपको उसी फर्स्ट लिस्ट में ही 580 तक बच्चे आ गए। यानी कि इनका नंबर तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है लेकिन 580 तक उसी में आपको देखने के लिए, उसी लिस्ट में आपको देखने के लिए मिला कि यहाँ पे 580 आ गया। ये एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ ओबीसी का स्पेशल सीट नहीं है, यहाँ पे क्या है ओबीसी का स्पेशल सीट नहीं है, तो जनरल वाले बच्चों में ही ओबीसी के बच्चों का एडमिशन होता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 573 से शुरू हुआ, 573 से शुरू हुआ और 516 पे पहला ये लिस्ट है। ठीक है, दूसरा उसके बाद आपका एससी का यहाँ पे 555 से शुरू होके 382, पहले ही लिस्ट में 382 नंबर पे बच्चों का एडमिशन हुआ। वहीं एसटी की अगर बात करें तो 417 से शुरू हुआ और 326, यानी कि 326 पहले लिस्ट में, यानी कि आपको यहाँ तक देखने के लिए मिला। जो पहला लिस्ट जारी किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, बीबीयू के द्वारा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये देखिए मेन कैंपस जो इसका है वो लखनऊ के अंदर है, लेकिन इसका 2 कैंपस चलता है। ठीक है, एक अमेठी के अंदर, तो आपका कोर्स अमेठी के अंदर ही है। ये पहला लिस्ट था। ठीक है, लास्ट में इनका एडमिशन फाइनली कब जाके बंद हुआ, यानी कि कितने नंबर पे एडमिशन इन्होंने किया लास्ट तक, वो भी मैं बता दूं। जनरल का 489 तक गया, 489 नंबर पे एक बच्चे का एडमिशन हुआ है। ठीक है, वहीं पे ईडब्ल्यूएस का 446 और एससी का आपका 290, यानी कि 290। वहीं पे एसटी का 105 नंबर। लास्ट में जो एडमिशन हुआ, देखिए एक राउंड की काउंसलिंग में सभी सीटें फुल नहीं होती हैं, दूसरा लिस्ट भी जारी होता है, तीसरा लिस्ट भी जारी होता है, तो लास्ट में जाके 105 नंबर पर भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, 105 नंबर पर भी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका कम नंबर है तो आप पेशेंस रखिएगा कि आपका, मान लीजिए आपका अगर कम नंबर है तो पेशेंस रखिएगा, दूसरे राउंड के तीसरे राउंड के काउंसलिंग में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2024 का लिस्ट बताए हैं। इस लिस्ट को आपको चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आप जुड़ जाएं, पीडीएफ के रूप में आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। हालांकि अब आपको एक एक यूनिवर्सिटी का कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपका नंबर कितना गया है, आपको एक एक यूनिवर्सिटी की फीस। ठीक है, ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे और मतलब जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटेड हैं, मतलब जिसमें आपका बी फार्मा कोर्स होता है, उन सब में सबके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, किसमें क्या चीज़ मांगा जाता है, किसमें जीएटी पे केवल होता है, किसमें लैंग्वेज को भी मांग लिया जाता है, किसमें आपका जीएटी प्लस आपको बायो ग्रुप या मैथ ग्रुप के बेसिस पे एडमिशन होता है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के भी बारे में बता दूं तो कहीं का आपको 50% जनरल ओबीसी के लिए 50% होना चाहिए और 45% आपका एससी एसटी के लिए 45%। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए आपका 50% होना चाहिए
तो ये चीज है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कट ऑफ लिस्ट दे दी जाएगी। तो आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक नोटिफिकेशन दी जाएगी। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।